अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर फ्री फायर स्टोरी लेकर। हाँ जी, सो अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आपके पास कोई सच्ची रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मेरे साथ मेरे इस इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं, और आप लोगों ने की भी। और उनमें से कुछ स्टोरीज फ्री फायर से रिलेटेड थी। हाँ जी, और उन्हीं कुछ स्टोरीज में से जो मुझे सबसे ज्यादा खौफनाक, इंटरेस्टिंग, ड्रोनी लगी वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जब मैंने इस स्टोरी को पहली मर्तबा पढ़ा तो मैंने खुद से बस सिर्फ इतना ही कहा कि भाई साहब ये वाली सच्ची कहानी तो मुझे अपनी ऑडियंस को सुनानी ही पड़ेगी। वैसे क्या आपने कभी ये फ्री फायर वाली गेम खेली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हाँ या ना। और जो लोग फ्री फायर के बारे में नहीं जानते उन्हें आसान लफ्जों में समझा दूं कि ये एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर बैटल ग्राउंड गेम है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स ऑनलाइन खेलते हैं और आपको एंड तक सरवाइव करना पड़ता है उनसे लड़के डस यू नो काइंडा लाइक सिमिलर टू पबजी, लेकिन उससे बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और फन है। और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है एज अ गेमर, आपकी मुझसे डिफर कर सकती है। और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछते हो, अजान भाई क्या आपने कभी फ्री फायर खेली है? 2017 से खेलता हुआ आ रहा हूँ। हाँ जी, मुझे आज भी याद है उस टाइम पे ये गेम नई आई थी। शायद पबजी के मुकाबले में इसको रिलीज किया गया था, या ये बात मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन उस टाइम पे पबजी का जो क्रेज था मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। जिन लोगों को पता है वो जानते हैं आइडिया इनकी पबजी वालों की एंड एवरीथिंग यार। और जो पबजी नहीं खेलता था ना उसे लोग पागल कहते थे। हालांकि तुम्हारे अजान भाई ने उस टाइम भी पबजी नहीं खेली जब इसका बहुत ही बड़ा क्रेज था। मेरे पास डिवाइस थी iPhone X, मेरे ख्याल से उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा इन था, मेरे पास वो था। और मैं तब भी नहीं मैंने पबजी कभी डाउनलोड की। उस टाइम भी मैं फ्री फायर खेलता था। मुझे याद है मेरा एक दोस्त था, ऐसे ही हेलो सलाम दुआ दी दोस्त क्या था, और एनुअल एग्जाम थे और वो बैठ के जो है ना ये पबजी खेल रहे, तो मुझे कहते हैं तू भी आ जाना। तो मैंने कहा कि नहीं मैं ये पबजी नहीं खेलता, मुझे ये फालतू लगती है, बकवास लगती है। तो उन्होंने मुझे ये ताना भी मारा था, तुम फ्री फायर खेलने वाले क्या जानो पबजी का स्वैग, लाइट सी गेम है। उन दिनों फ्री फायर का साइज 600 MB था और ये जो पबजी होती थी 2 GB की होती थी। और उस टाइम के इंटरनेट के हिसाब से 2 GB आज के जो है ना 20 GB के बराबर समझ लो आप, क्योंकि अब तो नेट थोड़ा फास्ट हो गया। उस टाइम पे मतलब 4G होता था, 4G प्लस नहीं होता था, और वाईफाई की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी। मतलब है तो उस टाइम भी आपको तेज नेट मिल जाता था लेकिन बहुत रेयर होता था। आज बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है, तो बहुत ही मुश्किल से पबजी डाउनलोड होती थी एंड एवरीथिंग। और इनफिनिक्स के मोबाइल उस टाइम पे नए आ रहे थे, सही बड़ी बड़ी रैम के साथ, रोम के साथ, और लोग वही खरीदते थे। उस टाइम भी तुम्हारा अजान भाई सैमसंग, आईफोन और ये जो है ना फ्री फायर ही खेलता था। काफी लॉयल रहा हूं मैं इस गेम से। मैं अभी स्टोरी शुरू करता हूं कुछ देर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अभी ना मैंने फ्री फायर थोड़ी मतलब ढीली छोड़ी हुई, अभी नहीं खेलता। अब आप लोग मेरे अपने हो, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता, सब कुछ सच सच बताता हूं। दरअसल इसे कुछ देर के लिए छोड़ने की वजह यह है कि इसे खेलते हुए ना मैंने मतलब बहुत गालियां देनी शुरू कर दी थी। अब मैं अल्लाह माफ करे कोई गंदी गाली कभी जिंदगी में नहीं दी, मजाक में किसी को नहीं दी, दुश्मन को भी नहीं दी। लेकिन आपको पता है जब फ्री फायर हो, बीच में हो लोन वुल्फ, वो भी दोस्त के साथ, वो भी ऐसा दोस्त जो आपका मुंह फाड़ हो, तो फिर आपको पता है मुंह से निकल ही जाती हैं। तो वो लाइट किस्म की गालियां, लेकिन गाली तो गाली होती है, गुनाह तो गुनाह ही होता है। तो फिर इसलिए मैंने उसको फिलहाल साइड पे कर रखा है। लेकिन आप लोग मुझे अक्सर कमेंट सेक्शन मैसेज करते हो कि अजान भाई UID, इतने मैसेज तो आते नहीं मुझे फ्री फायर से रिलेटेड, लेकिन कुछ गेमर हैं हमारे भाई, वो मुझसे मांगते हैं अजान भाई UID दो। तो ये वजह है, और इसी वजह से मतलब मेरे अंदर ना थोड़ा आ भी रहा है। मैंने कहा यार फिर से शुरू करते हैं, तो देखेंगे फिलहाल। लेकिन चलो अब स्टोरी पर आते हैं। तो आज की जो कहानी होने वाली है फ्री फायर की, ये एकदम रियल होने वाली है। इसमें बस प्राइवेसी की खातिर मैं नाम चेंज करूंगा। अदर देन दैट इस कहानी के अंदर कुछ भी एड अप मेड अप नहीं होने वाला। ये एकदम सच्ची होगी, रियल होगी, जैसे बताई गई है वैसे ही आपको बयान करूंगा। अस्सलामुअलैकुम अजान भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम बिलाल है और मैं लाहौर का रहने वाला। अब मैं अपने माँ बाप की एक लौती औलाद हूँ और इस स्टोरी के टाइम पे
हमारे घर में हमारी फैमिली में एक बहुत ही बड़ी शादी, मेरी खाला की बेटी की, मेरी सगी खाला की बेटी। अब मेरे जो पेरेंट्स थे वो दोनों उन्हीं के घर रहा करते थे ताकि उनकी मदद करा सकें तैयारी वगैरह करने। अब शादी को 1 महीना रह गया था, इसीलिए अब मेरे माँ बाप जो है ना बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे, उनकी मदद करा रहे थे। वो एक सिंगल मॉम है जो अपने बेटी की शादी करवा रही थी, तो आप समझ ही सकते हैं। और वैसे भी जब भी फैमिली में कोई बड़ी शादी होती है तो उससे 1 महीने पहले कितना आना जाना रहना लगा रहता है, वो तो आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। खैर, इस स्टोरी के टाइम पे कुछ ऐसा ही था। मैं अपने घर पे अकेला, और काश मैं ये कह सकता कि मेरे घर वालों ने मुझे ये कहा होता कि तू स्कूल से छुट्टी कर और तू भी मदद करवा, लेकिन ऐसा नहीं था। स्कूल से छुट्टी करने की खातिर मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने मुझे स्कूल भेजा। अब मैं जब स्कूल में था तो एट दैट टाइम फ्री फायर का बहुत ही ज्यादा क्रेज, बहुत ही ज्यादा। और अगर आप फ्री फायर नहीं खेलते तो हर कोई आपको ताना मारता है, और अगर ताने ना भी मारे तो आपसे पूछता जरूर है तेरी फ्री फायर की आईडी क्या है, यूआईडी क्या है। और अगर आप उसे अपनी यूआईडी ना बताओ और ये कहो कि मैं नहीं खेलता, तो वो आपको पेंडू समझते हैं। हकीकत है ये बात, आप मानो या ना मानो आसान भाई। लेकिन और स्कूलों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे स्कूल में जितने भी ये लड़के पढ़ते हैं इस गेम को लेकर इतने पागल हैं कि सारा टाइम इसी की बातें करते रहते हैं। और इनफैक्ट ब्रेक टाइम में भी अपने मोबाइल फोन ये जो छुपा के लाए होते हैं घरों से निकाल लेते हैं और इसको खेलना शुरू कर देते। मतलब इस लेवल का क्रेज है मेरे स्कूल के अंदर। यार अगर आपके स्कूल में भी इस लेवल का क्रेज है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, स्कूल या कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में भी। अब बिलाल यहाँ पर ये कहता है कि इसी वजह से मैंने भी फ्री फायर को डाउनलोड कर लिया। हालांकि मैं कोई इतना बड़ा गेमर नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने इस फ्री फायर को खेलना शुरू किया तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा। इनफैक्ट मैं अपनी पहली गेम भी जीत गया। अब बिलाल को बताना चाहता हूँ कि फ्री फायर जब आप नई डाउनलोड करते हो तो पहली गेम आप जीतते ही हो, क्योंकि आपको पता है शुरू में बॉट्स वगैरह जो लोग खेलते हैं उनको पता हो। तो बिलाल सॉरी आपकी जो पहली जीत है उसको स्पॉइल करने के लिए, लेकिन यही हकीकत। तो खैर बिलाल यहाँ पे लिखता है कि मैं अपनी पहली गेम भी जीत गया, दूसरी भी जीत गया, और इससे मेरे अंदर जो है ना एक जोश आ गया इस गेम को खेलने का। मुझे आज भी याद है स्कूल से आने के बाद मैं खाना भूल गया, मैं लेट गया, मैंने अपना यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया और मैं इस गेम को लगातार खेलता रहा। बताता चलूं कि मैं इस गेम को पहली मर्तबा ही खेल रहा था, इसीलिए मैं इस गेम को एक्सप्लोर कर रहा था। इसमें जो डिफरेंट मैप्स थे 3 से 4 उनको जो है ना एक्सप्लोर कर रहा था, जैसे बरमूदा ये सारे होते हैं, कलारी। आई होप मैंने ये लास्ट वाले का नाम सही लिया। खैर मैं यही बोलता हूँ इसे, सही है कि गलत। और इसी तरह से मैं मैप एक्सप्लोर कर रहा था, ज़ॉम्बी मोड और लोन वुल्फ वाले मोड्स को भी एक्सप्लोर कर रहा था, और इनमें सबसे फेवरेट मेरा लोन वुल्फ ही था। लोन वुल्फ के बारे में जो नॉन गेमर्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूं। सो बेसिकली होता ही है कि एक नॉर्मल गेम में बहुत सारे प्लेयर्स के साथ आप एक स्पेसिफिक मैप पे खेल रहे होते हैं और उनमें आप लास्ट तक सरवाइव करते हो। वो सब रैंडम लोग होते हैं, ठीक है, अनलेस अनटिल आप अपनी टीम ना बनाओ। लेकिन लोन वुल्फ एक ऐसा मोड है जिसमें आप 1 वर्सेस 1 या फिर 2 वर्सेस 2 भी खेल सकते हो। ये जो 2 वर्सेस 2 वाले के बारे में मैं बता रहा हूँ, इसमें होता ये है कि कोई भी रैंडम बंदा, वैसे तो आप अपने किसी टीममेट को भी बुला सकते हो, लेकिन आप किसी भी रैंडम बंदे को इनवाइट कर सकते हो। कोई भी रैंडम जिसे आप जानते हो, कभी नहीं मिले, वो आएगा और वो आपसे चाहे तो बात भी कर सकता है, कम्युनिकेट भी कर सकता है, बेसिकली इस पर्पस के लिए ताकि वो जो है ना कोई प्लान या स्ट्रेटजी बना सके गेम को खेलते हुए। तो आसान लफ्जों में वो टीममेट्स, हालांकि वो कभी जानते नहीं, कभी मिले नहीं, आपस में बातचीत कर सकते हैं। खैर अब बिलाल यहाँ पर ये लिखता है कि एक दिन ऐसे ही जो है ना मैं फ्री फायर को प्रैक्टिस कर रहा था, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि उस दिन मैं घर में बिल्कुल अकेला था और मैंने फुल वॉल्यूम किया हुआ और फुल मैं इस गेम को एंजॉय कर रहा। आज तो मैं इसमें प्रो बन के ही रहूंगा, बिलाल यहाँ पर लिखता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स घर नहीं है। और नॉर्मली जब भी मेरे पेरेंट्स घर होते हैं, और ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं सभी के साथ होता है, कि आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि जा कोई काम कर ले, जा कुछ पढ़ ले, कोई मैथ की कोई इक्वेशन वगैरह कर ले, ये क्या बैठ के अपना टाइम जाया कर रहा है, क्या हर वक्त गेम खेलता रहता है। तो ऐसा मेरे साथ होता है, आपके साथ भी, सबके साथ ही होता है। तो लेकिन आज का दिन इसलिए डिफरेंट था क्योंकि मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं थे और मैं जो है ना खुल के इस गेम को खेलने वाला, और मैं खेल भी रहा और मैं काफी डिसेंट खेलना शुरू हो गया। खैर मैंने लोन वुल्फ ऑन की और उसमें मैं मोस्टली टीममेट्स वाला खेलता था, मतलब डुओ खेलता था, किसी को अपनी टीम में शामिल करके खेलता था। बताता चलूं कि मैं अभी भी नया था इस गेम में, तो मैं अक्सर 1 वर्सेस 1 में हार जाता था। लोन वुल्फ की बात कर रहा हूँ। लेकिन 2 वर्सेस 2 में ये होता था कि अगर मैं अच्छा नहीं भी खेलता और मेरे साथ वाला जो खिलाड़ी है वो ठीक है, डिसेंट प्रो प्लेयर है, तो वो मुझे जिता देगा। तो मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगती थी, मुझे जीतने में मजा आता था, इसीलिए मैं जो है ना डुओ में खेलता था, मुझे ऐसे ज्यादा मजा आता था। खैर एक दिन ऐसे ही खेलते खेलते मेरे साथ एक रैंडम जो है ना बंदा आ गया
डुगो में, लोन वुल्फ में, और हम दोनों ने आपस में जो है ना खेलना शुरू कर दिया। गेम के दौरान हम काफी डिसेंट खेल रहे थे। इस गेम में मैंने एक किल भी किया और उसने भी सही, मतलब वो ठीक खेल रहा था। ग्लू वॉल को जैसे वो मतलब फेंकना, जंप करना, गन्स वगैरह शिफ्ट करना, वो चीजें मुझे उसकी बहुत ही ज्यादा कूल लग रही थी। ही वॉज गिविंग यू नो आवर अपोनेंट्स अ हार्ड टाइम, इतना मैं बता सकता था गेम में। तो मुझे ये बंदा बहुत ही ज्यादा कूल लगा और गेम के दौरान ही उसने जो है ना मुझे ऐड भी कर लिया एंड आई एक्सेप्टेड इट ऑफ कोर्स। खैर जैसे तैसे करके अनफॉर्चुनेटली हम उस गेम को हार गए, लेकिन बाद में मुझे ना मैसेज आता है कि तुम बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हो, हमें कभी साथ में खेलना चाहिए। अब उसका ये मैसेज पढ़ के मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यार मैं तो इतना अच्छा नहीं खेला जितना ये खेला है, तो ये मुझे अच्छा खिलाड़ी क्यों कह रहा है? मैं एक अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, अभी नहीं हूँ, फिलहाल शायद बन जाऊं कभी ना कभी, लेकिन फिलहाल मैं नहीं हूँ, जो सच बात है। तो तू ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है? खैर मैंने उससे ज्यादा कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की एंड आई सेड यस, वैसे भी आज मैंने गेम ही खेलनी है सारा दिन, तो क्यों नहीं तेरे साथ भी खेल लेते हैं, इसमें क्या। तो खैर हम दोनों ने फिर से एक नई गेम शुरू कर ली। मैंने फिर से उसे ऐड कर लिया और हमने दोबारा से स्टार्ट कर ली गेम। अब इस दफा उसका माइक ऑन था, मेरा माइक ऑफ था, लेकिन मैं उसे सुन सकता था और वो जो है ना बस मुझे यही कह रहा था कि अपना जो है ना माइक ऑन करो, मुझसे बात करो ना। मुझे आज भी उसका यूजर नेम याद है। उसके यूजर नेम में खान रॉकेट, ऐसे खान रॉकेट करके कुछ इस तरह का यूजर नेम था उसका। बहुत ही अजीबोगरीब फंड्स के साथ वो लिखा हुआ था, तो जिसकी वजह से मैं उसे टाइप तो नहीं कर सकता, लेकिन बस मुझे ये थोड़ी थोड़ी डिटेल मुझे उसके यूजर नेम के, गेमिंग यूजर नेम की याद है। तो हम जब गेम खेल रहे तो वो मुझे बार बार यही फोर्स करे कि मैं अपना माइक ऑन करूं एंड आई वाजंट रिस्पॉन्डिंग टू हिम, क्योंकि मैं एक शाय किस्म का बंदा हूं और मुझे जो है ना बातचीत करना ज्यादा पसंद नहीं है। अभी तक आपने इस बात का अंदाजा भी लगा लिया हो, मैं एक खामोश रहने वाला इंसान। तो मैं बस गेम खेलना चाहता था, किसी से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वो बात करना चाहता था। एंड वन पॉइंट वो अनॉयड होने लगा इस चीज से, मतलब वो तंग होने लगा इस चीज से कि उसने मुझे मतलब गाली देते हुए कहा कि अपना माइक ऑन करना, लड़की की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, फॉलोड बाय गाली, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो किसी हर इंसान की इज्जत करता है, मैं किसी से बदतमीजी नहीं करता। मैं नहीं चाहता मुझसे भी कोई बदतमीजी ना करे। ये मेरा दोस्त नहीं है, मेरा कोई कजन नहीं है, तो ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? हम अभी अभी मिले हैं, गेम खेल रहे हैं, तू इज्जत से बात कर। लेकिन नहीं भाई साहब, ये तो बदतमीजी कर रहा है। और जैसे जैसे मैं इसके साथ गेम खेल रहा हूँ, गेम आगे बढ़ रही है, ये बदतमीजी किए जा रहा है। अब मेरा प्लान तो साफ सीधी बात है था कि मैं गेम को पूरा ही खेलूं, खत्म करूं, जीतूं भी, लेकिन इस बंदे की बदतमीजी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। मुझे ये गेम जो है ना लीव करनी है। खैर जैसे ही मैं ये माइंड बना रहा होता हूँ, लीव कर देता हूँ या माइक ऑफ कर देता हूँ, वो सॉरी माइक कह रहा हूँ, वो मतलब उसकी आवाज भी बंद कर देता हूँ, तो मुझे जो है ना एक आवाज आती है दूसरी तरफ से। वो बंदा मेरा नाम लेता है, सिर्फ मेरा नाम नहीं बल्कि मेरा पूरा नाम लेता है। और मैं भले ही एक नया प्लेयर हूँ, लेकिन मैंने अपना असली नाम इस गेम को बिल्कुल भी नहीं दिया। हालांकि मेरे यूजर नेम में भी जो है ना मेरा असली नेम नहीं आता, फ्री फायर नहीं वो नाम मेरे लिए कोई सिलेक्ट किया था रैंडम सा, एंड आई एम श्योर उस यूजर नेम में मेरा नाम कहीं पर भी नहीं है। तो इस इंसान को मेरा नाम कैसे पता चला? ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा अजीब लगी। और मैं हूं भी पैरानॉइड किस्म का आदमी, पैरानॉइड, आई होप मैंने ये लफ्ज सही कहा। तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा। अब मैंने गेम को लीव नहीं किया, बल्कि मैंने उसे ऑफ ही कर दिया। और अब आप सोच रहे होंगे कि शायद गेम की जो है ना डिस्काउंट में मुझे जो है ना शायद गलतफहमी हुई हो, लेकिन नहीं यार, मैंने उस इंसान को मेरा नाम लेते हुए सुना एकदम मेरे कानों के करीब। अब शायद ये बात आपको सुनने में इतनी ज्यादा ड्रोनी नहीं लगती, बट आई वांट यू गाइस टू इमेजिन फॉर अ सेकंड कि आप फ्री फायर वाली गेम खेल रहे हो किसी रैंडम बंदे के साथ जो कि आपकी टीम में, वो आपसे बदतमीजी करता है और आप उससे तंग आ गए हो, आप गुस्से में आ गए हो और आप गेम को लीव करने वाले हो, एंड देन दैट पर्सन सेज योर नेम। आपको कैसा लगेगा? आपका नहीं पता, लेकिन मुझे तो बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगा। और मैं तो शायद ज्यादा फ्रीक आउट कर रहा हूँ यार, इस बंदे को मेरा नाम कैसे पता चला? ये बहुत ही खतरनाक बात है बाय द वे। आपने गेम को अपना नाम नहीं बताया, डिटेल में कहीं पर भी नहीं है गेम की उस कार्ड वगैरह में, तो इससे पता कैसे चल गया? अब जब मैं गेम को बंद कर देता हूँ, उस इंसान की आवाज भी बंद हो जाती है। और ये अपने आप में मेरे लिए एक बहुत ही सुकून वाली चीज थी कि चलो जो भी है जैसा भी है निकल गया, अब मुझे ये कभी भी नहीं मिलने वाला।
लेकिन शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी जो कि बहुत ही जल्द दूर होने वाली थी। गेम को क्लोज करने के बाद मैंने खाना वगैरह खाया, रेस्ट वगैरह किया, अपने जो और मेरी चीजें थी उनको कंप्लीट किया और मैंने अपने दोस्तों को मैसेज किया, उनसे पूछा कि क्या ये तुम में से कोई है, अगर हो तो मुझे बता दो। ये वाला मजाक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये वाला मजाक कोई दोस्त क्यों ही करेगा किसी के साथ। लेकिन फिर भी कोई तो एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए ना, उसे मेरा नाम कैसे पता चला है। जब तक वो एक्सप्लेनेशन नहीं मिल जाती मैं कैसे सुकून करूं। वेल, हम में से कोई भी सुकून नहीं करेगा बिलाल, अगर हमारे साथ कभी ऐसा हो। तो खैर मेरे दोस्त जो है ना पहले तो हंसने लगे, मेरा मजाक उड़ाने लगे, वही यूजुअल LOL LMA LMA ओ, बस पता तो है आपको, वो वाले जो है ना मैसेजेस वो करने लगे, हंसने वाले हंसने। मैं किसी को मैसेज करूं तो उस पे बस लाफिंग रिएक्ट वो कर रहे, कोई सीरियस नहीं ले रहा था इस चीज। यार मैंने अपना फोन साइड पे रखा और आराम सुकून से जो है ना टीवी पे कोई कुछ देखने लग गया। इतने में जो है ना मेरा फोन वाइब्रेट करता है, मैं फोन उठाता हूँ तो देखता हूँ मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। अब मुझे ये नंबर बिल्कुल भी नहीं पता किसका है, एकदम अननोन नंबर है, मैंने सेव भी नहीं कर रखा। और जैसे ही मैं मैसेज खोलता हूँ तो सामने से सलाम किया होता है किसी ने और नीचे मेरे घर का एड्रेस होता है, एकदम एग्जैक्ट एड्रेस मेरे घर। नाउ इमेजिन हाउ स्केरी वुड दैट बी। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा इस टाइम पे। मेरा जो दिल था वो मतलब ऐसे जैसे एकदम खामोश हो के बैठ गया हो, उसने धड़कना ही छोड़ दिया हो, मुझे ऐसा फील हुआ। जब मैंने वो मैसेज देखा, नीचे अपना एड्रेस देखा, तो मैंने फटाफट आगे से लिखा नो, ये मेरा एड्रेस नहीं है, सिर्फ नो लिख दिया था मैंने। और उसके बाद जो है ना कुछ टाइपिंग, जैसे जब आप टाइपिंग करते हो तो ऊपर लिखा आता है, तो वो जो टाइपिंग लिखा आता है ना ऊपर, टाइपिंग अगला बंदा मतलब टाइप कर रहा है, वो काफी देर तक रहा और फिर वो अचानक से बंद हो गया और मुझे कोई भी मैसेज नहीं आया। मतलब किसी ने कोई लंबा चौड़ा मैसेज लिखा होगा और फिर उसको कैंसिल कर दिया होगा, सेंड नहीं किया होगा, ऐसा हुआ एकदम। फिर भी मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश की, ये दिलासा देते हुए कि ये मेरा कोई दोस्त है जो मेरे साथ मस्ती कर रहा है। यार उस रात को मैं आराम सुकून से सो गया और सोते हुए मुझे एक आवाज सुनाई थी, एक बहुत ही धीमी सी आवाज। भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी आवाज की वजह से उठे हो लेकिन आपको नहीं पता कि वो आवाज क्या है और आप सुन रहे हो कि यार पता चले वो आवाज क्या थी जिसकी वजह से मैं उठा हूं। यार मुझे तो रोज मेरा बिल्ला ही उठा देता है, अभी रोज सुबह अलार्म भी नहीं लगाना पड़ता मुझे, कसम से फिक्स उस बिल्ले ने टाइम सेट किया हुआ 7 बजे का, 7 बजे शुरू हो जाएगा। खैर ऐसे ही जो है ना मतलब मुझे मेरा साथ हुआ। थोड़े से मैं होश में आता हूँ तो मैं क्या नोट करता हूँ कि सेकंड फ्लोर पे जो हमारे घर की खिड़की है उसके ऊपर कोई दस्तक दे रहा है। हाँ जी, दस्तक दे रहा है उस खिड़की के ऊपर जो सेकंड फ्लोर के ऊपर। बाप को लगता होगा कि मैंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उस खिड़की की तरफ देखा होगा, खिड़की से जो है ना पर्दा हटाकर देखा होगा कौन है। लेकिन सच बताऊं मेरे अंदर बिल्कुल भी इस चीज की हिम्मत नहीं थी। मैं ऐसे जैसे एक इंसान बर्फ में जम नहीं जाता वैसे ही हो गया और मैं डर के बाथरूम में जाकर छुप गया बस। और मैं इतनी देर तक छुपा रहा कि मैं उस बाथरूम में ही सो गया। मुझे कोई पता नहीं कि खिड़की पे वो इंसान कौन है, लेकिन मुझे एक बात कंफर्म थी कि ये वही इंसान है जिसके साथ मैं गेम खेल रहा था, जिसने फिर मुझे मैसेज किया था और अब वो मेरे घर पे भी आ चुका। और बिलाल यहाँ पर लिखता है कि मैं उस बाथरूम में इतनी देर रहा और फिर मैं सो भी गया। सुबह जब हुई फिर मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई, मैंने पूरे घर को सर्च किया लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, खिड़कियां दरवाजे सब कुछ बंद, एकदम लॉक। बस कोई आया, उसने दस्तक दी और जब मैं उठा वो वहां से चला गया। मैंने अपने सभी दोस्तों को मैसेज पे गालियां दी और उन्हें बताया कि कैसे जो है ना उनके इस प्रैंक की वजह से मैं सारी रात बाथरूम में रह गया। उन्होंने जो है ना मेरे मैसेज पे लाफिंग रिएक्ट किया, मतलब हंसने लगे, किसी ने मुझे सीरियस नहीं लिया। और उस टाइम पे मैंने भी यही सोच लिया था कि ये मेरे दोस्तों ने ही मुझे प्रैंक किया है। लेकिन जब मैं उनसे स्कूल में मिला तो वो इस बात पे हंसे जरूर, लेकिन जेन्युइनली उन्होंने जब बड़े वो सीरियस हुए तो उन्होंने कहा कि हम कसम खाते हैं हम नहीं थे, हमें रात को आधी रात को आने कौन देगा, हमारे बाप आप इजाजत देंगे जब आधी रात को इतनी दूर जाके उसका ये करो, हम तो ऐसा कभी करने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये तेरे साथ जो हुआ ये काफी फनी है, हालांकि ये फनी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों की बातों से यही लगा था कि इन्होंने मुझसे कोई प्रैंक नहीं की। अब वो इंसान कौन था, क्यों आया था मेरे घर, उसकी क्या नीयत, क्या वो कुछ चोरी करना चाहता था या फिर उसकी इससे भी खराब और गंदी नीयत थी, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। लेकिन ये एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक एक्सपीरियंस था और इसके बाद आइंदा के बाद मैंने कभी भी फ्री फायर में लोन वुल्फ नहीं खेला। मैं आज भी फ्री फायर खेलता हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ कि माइक और स्पीकर दोनों ऑफ करके ही खेलूं।
खैर यार, ये थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अब फ्री फायर, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, एक बहुत ही मजे की गेम है, बहुत ही फन एंड एक्साइटिंग किस्म की। लेकिन वो कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इस बात का अंदाजा तो आपने आज की इस सच्ची कहानी से लगा ही लिया होगा। वेल, फ्री फायर को लेकर और भी काफी सारे जो है ना, मुझे बहुत सारे लोगों ने हॉरर स्टोरीज भेज रखी हैं। अगर आप चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उन्हें भी अपलोड कर दूंगा आपकी खातिर। बाकी आपको आज की ये कहानी, सच्ची कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो यार इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, आप लाइक ही नहीं करते इस वीडियो को। और अगर आपके पास कोई भी रियल हॉरर स्टोरी है तो ये मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, मेरा अकाउंट है, आप यहां पर बिला झिझक मुझे सेंड करो, मैं जरूर पढ़ूंगा एंड इट माइट गेट फीचर ऑन दिस चैनल। हाँ यार, हर रात को जो है ना मैं कमेंट्स पढ़ता होता हूं जो आप मेरी वीडियो पे करते हो, तो इस वीडियो के नीचे भी कुछ भी कमेंट कर देना, ठीक है? कुछ भी जो आपका दिल करे, अच्छा कहना चाहते हो, बुरा कहना चाहते हो, बुरा तो खैर आप बोलते नहीं, लेकिन कुछ भी आपका दिल करे जरूर कहना। मैं आप हर एक का कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे इतना मजा आता है, आपकी सोच है, बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग सा ना, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ, बहुत ही मजा आता है। तो जरूर आप कमेंट कर देना। बाकी अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज, दुआओं में भी याद रखना।